ये जो मॉम होती हैं वो उससे अगले दिन बात करने का ही सोचती हैं, क्योंकि आज तो प्रिया का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह चलाती रहती है। तो इसलिए उसका मूड देखते हुए मॉम कहती है कि ठीक है, इसको मैं चलाने देती हूँ, कोई बात नहीं है, मैं कल इससे बात करती हूँ, कल इसको मैं समझाती हूँ कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगली सुबह जब मॉम उठती हैं तो सबसे पहले प्रिया के रूम में जाके उसका फ़ोन ले लेती हैं और अपने पास रख लेती हैं। ऐसा करने पे मॉम कहती है कि पहले तो मैं प्रिया को प्यार से समझाऊंगी। तो प्रिया की जो मॉम होती है वो प्रिया से कहती है, अरे बेटा उठ जाओ, सुबह हो चुकी, इतना ज़्यादा नहीं सोते हैं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने का समय हो रहा है, जल्दी उठो। तो प्रिया एकदम से चिल्ला के बोलती है, मॉम अब क्या करती हो, और आपने मेरा फ़ोन कहाँ पे रख दिया है, अब जल्दी से मेरे को बताओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, बाहर घूमने नहीं जाऊंगी, आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। मैंने कहा ना मेरा फ़ोन कहाँ पे, मुझे जल्दी से ला के दो इधर। आपने लगता है किसी को दे दिया मेरा फ़ोन, आप बहुत ही ज़्यादा बेकार मॉम हो। मॉम प्रिया की बहुत समझदार होती है, इसलिए उसको डांटते और गुस्सा करके नहीं, प्यार से समझाती हैं कि प्रिया बेटा देखो, अगर तुम अपना फ़ोन ज़्यादातर इस्तेमाल करोगी और सुबह शाम इसको ही लेके बैठी रहोगी तो तुम्हारी आंखें ख़राब होंगी। तुम जितना फ़ोन इस्तेमाल करती हो, तुम्हें पता है, तुमसे ज़्यादा वो तो बाहर वाले बच्चों को देखना, बाहर वाले बच्चे वो बाहर की दुनिया से बाहर नहीं, इसी दुनिया में रहने वाले बच्चे जो गरीब परिवार से होते हैं, वो कितने ज़्यादा गरीब होते हैं, ना तो उनके पास पढ़ाई लिखाई के पैसे रहते हैं, तो भी उनके माँ बाप इतनी मेहनत ज़्यादा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। और उनके बच्चे देखे हैं तुमने, कितने ज़्यादा अफसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, कोई टीचर बनता है, प्रिंसिपल बनता है और आर्मी में जाते हैं। तो ऐसी थोड़ी ना वो पेड़ पे उगे हुए पैसे चले जाते हैं, उनके माँ बाप मेहनत करते हैं। तो उनके बच्चे समझते हैं कि हर एक चीज़ की अहमियत क्या होती है, फ़ोन की अहमियत क्या होती है और फ़ोन चलाने की भी क्या अहमियत होती है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो चाहें तो वो भी फ़ोन लेके बैठ सकते हैं, पूरे दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब कुछ में डूबे रह सकते हैं और अपने पढ़ाई लिखाई को नहीं कर सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि उनके माँ बाप ने बचपन से उनको कितना पाल पोस के बड़ा किया है, उनको कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और फिर वही बच्चे बहुत ज़्यादा नाम रोशन करते हैं दुनिया में, मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, दिन रात एक कर लेते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से दिल से और दिमाग से निभाते हैं। ऐसे ही बच्चे दुनिया में सफल भी होते हैं और लोगों को याद भी करते हैं। और तुमने कहीं ऐसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी पढ़ी होगी, ज़रा तुम अपनी आंखें खोलो प्रिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई करने की कोई भी कमी नहीं है। मैंने तो तुम्हें एक अच्छे से बुक्स भी दे रखी है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तुम 9th क्लास में आ गई हो और तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि 9, 10, 11, 12 एक ऐसी क्लास होती है जो बच्चों को भटकाती है। उनके अनुसार, एज अनुसार तुम्हें भी भटकना नहीं चाहिए था, पर मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से तुम्हारा बर्ताव बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो फिर तुम कितनी ज़्यादा बिगड़ गई हो, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इतना भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है। जितना दिमाग तुम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने में लगाती हो, अगर तुम उतना दिमाग अपनी पढ़ाई में लगाओगी तो फिर तुम कितनी अच्छी अफसर बन सकती हो, तुम्हें पता भी है। तुम अपनी ज़िंदगी को कितना अच्छा बना सकती हो। और यही नहीं, तुम्हारे पास तो फ़ोन है, तो तुम फ़ोन का इस्तेमाल करके पढ़ाई लिखाई कर सकती हो, अपने हर एक डाउट को चुटकियों में क्लियर कर सकती हो। तुम्हें तो अपना शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली, 5 से 6 बजे तक अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के बाद 6 से 7 बजे तक तुम वॉकिंग पे जा सकती हो और फिर टहलने जा सकती हो, थोड़ी फ्रेश हवा ले लो। फिर 7 से 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, 8 से लेके 12 बजे तक अपनी कंटिन्यूस स्टडी वगैरह करो, क्योंकि 9th क्लास को हल्के मत लेना बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती वाली क्लास होती है। इसमें अगर थोड़ा सा भी ऊँच नीच होती है ना तो फिर तुम्हें पढ़ाई दोबारा ही करनी पड़ती है। इसलिए मेरी बात को समझो जो मैं कह रही हूँ। और इसके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। इनको पढ़ना भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है,
उतना ही मज़ेदार होता है। जैसे कोई ज्ञान की बुक होती है वो हमें खोल के मिल जाती है, वैसे तुम्हें तो टीचर्स भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो गया तो उसमें तुम्हें नई नई कहानियाँ जानने को मिलती हैं। हिंदी में पढ़ लिया तो उसमें तुम्हें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है, मस्त मस्त कहानियाँ सुनने को मिलती है। उससे कुछ सीख लिया करो, अच्छे तरीके से पढ़ा करो। और ऐसी जो तुम्हारे बाकी के सब्जेक्ट हैं उसमें भी बहुत कुछ सीखने को है। तो फिर तुम कितना कुछ पढ़ सकती हो, कर सकती हो, पर फिर भी तुम्हें सिर्फ ये फ़ोन ही पसंद आता है, फ़ोन ही अच्छा लगता है। इस फ़ोन में ऐसा क्या रखा है जो बाकी दुनिया में कई और चीज़ें नहीं रखी हैं? क्या कोई और इंसान तुमने कभी ऐसा देखा है जिसने बिना मेहनत की और सिर्फ फ़ोन में गेम खेलते खेलते तुमने किसी को IPS ऑफिसर बनते हुए देखा है क्या? नहीं ना। तो फिर तुम हमारी बात को इतना ज़्यादा उल्टा सीधा क्यों लेती हो और इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारा ध्यान ही रखा है ना प्रिया। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें सुनने के बाद प्रिया को समझ में आ जाता है, अपनी गलती का एहसास होता है। और प्रिया जो होती है वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे गलत बर्ताव किया, अब मैं आपसे बिल्कुल भी बदतमीज़ी से बात नहीं करूँगी। अब मैं समझ गई हूँ कि पढ़ाई लिखाई की क्या अहमियत होती है, कि अगर ये सब इस बार पढ़ाई का मेरा चला गया बिना पढ़े तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी और बन नहीं पाऊँगी। तो मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और प्रिया को गले लगाती है। उसके बाद प्रिया जो होती है, मॉम अब बैठो मैं आपके लिए नाश्ता बना के आती हूँ। तो प्रिया मॉम के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ते में आलू के पराठे, फिर दोनों साथ में आलू के पराठे खाते हैं और चाय पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, मज़े से एकदम तरीके से रहते हैं, अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद प्रिया किचन का काम कर लेती है। प्रिया की जो मॉम होती है वो तब तक प्रिया का जो भी रूम होता है उसमें खिड़कियाँ खोल देती हैं, पर्दे वगैरह खोलती है, उसका रूम साफ़ कर देती है, उसकी टेबल लगा देती है पढ़ाई की। फिर प्रिया जो होती है वो पढ़ने के लिए चली जाती है। पढ़ने के लिए उसका मूड काफ़ी ज़्यादा बन जाता है बातें सुनने के बाद, क्योंकि मॉम ने उसको समझाया इतने अच्छे तरीके से था। अब यहाँ पे हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि मॉम जो थी वो रो रही थी। अब मॉम का इसलिए रोना था कि पढ़ाई लिखाई की क्या महत्व होती है। अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर लेती उसकी मॉम, तो आज उनको हाउसवाइफ नहीं, कोई नौकरी करते हुए अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारती और ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता। पर प्रिया की लापरवाही की वजह से ये उसका मॉम को ये सब कुछ झेलना पड़ा, ये सब कुछ देखना पड़ा। और फिर प्रिया की मॉम ने जब इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी देखी तब उन्होंने ठान लिया था कि वो प्रिया को अच्छी तरीके से समझाएंगी और उसको बताएंगी कि पढ़ाई की क्या महत्व होती है, पढ़ाई लिखाई की क्या होती है। तो उन्होंने गूगल पे जाके देखा था कि उनको अपने बच्चे को किस तरीके से समझाना चाहिए। तो सारी गूगल जो होता है वो उसकी मॉम थोड़ी पढ़ी लिखी होती है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेती है। और उसके बाद हम दोबारा प्रेजेंट डे पे आते हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके और भी ज़्यादा जागरूकता बन जाती है और कहती है कि मेरी माँ कितनी समझदार है, मैंने अपनी माँ को कितना गलत माना, उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो कहती है कि अब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके और टॉप करके अपनी माँ को बहुत अच्छे से खुश रखूँगी और देखना मेरी माँ को कभी भी बुरा नहीं फील करने दूँगी। तो प्रिया जो होती है वो अगले दिन से पढ़ाई लिखाई में लग जाती है, जैसे उसकी माँ उसको समझाती है वो वैसे ही टाइम टेबल फॉलो करती है और अपने एग्ज़ाम होने तक वो फ़ोन को बिल्कुल ही छोड़ देती है, वो साइड में रख देती है, इंस्टाग्राम डिलीट कर देती है। तो ये सब कुछ देख के उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि प्रिया जो है वो सुधर चुकी है, वो फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाती, पहले की तरह बर्ताव नहीं करती और समय पे खाना भी खाती है, पढ़ाई लिखाई भी करती है। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा हुआ मैंने प्रिया को समझा दिया, अगर मैं प्रिया को समझाती नहीं तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता उसकी ज़िंदगी में। वो कुछ अगर इसी तरीके से फ़ोन चलाती तो वो कुछ भी बन नहीं पाती। पर प्रिया की मॉम खुश होती कि उसकी बेटी समझ पाई। कि मॉम कहती है कि अब तो मेरी बेटी समझदार बन चुकी है, देखो तो मैंने उसे एक बार में समझाया और वो एक बार में उसने मेरी बात मानी, मतलब अभी वो मेरा मान सम्मान करना समझ गई कि उसको करना चाहिए और इसी के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई दुश्मन नहीं। इसी तरीके से अगले दिन प्रिया अपने पढ़ाई लिखाई पे बहुत मेहनत करती है और बहुत ही ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से पढ़ती है, जैसा उसकी माँ ने समझाया था उसी तरीके से वो पढ़ती है, लिखती है।
एग्ज़ाम आ जाते हैं प्रिया के, तो प्रिया की जो मॉम होती हैं वो भी उसके साथ थोड़ी पढ़ाई करती है, उसको पढ़ाने लिखाने में मदद करती हैं। साथ में वो फ़ोन से प्रिया को पढ़ाती है, यूट्यूब चैनल पे जो भी डाउट रहता है, ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कराती हैं, तो उससे फ़ोन से उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि फ़ोन का उसने सही इस्तेमाल करना जान लिया। अब वो फ़ोन भी तभी लेके बैठती थी प्रिया जब उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता था मैथमेटिक्स का। तो इस बात को लेके प्रिया की मॉम खुश थी कि मेरी बेटी ने समझदारी दिखाई। तो देखा दोस्तों, अगर एक माँ अपनी बेटी के साथ फ्रेंड की तरह रहे तो कितना कुछ अच्छा हो सकता है। लड़ाई करके कुछ नहीं मिलता, हमें ये सीखने को मिलता है। और पढ़ाई लिखाई भी दोस्तों करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये हमारी ज़िंदगी को सुधारता है, हमें आगे दिशा दिखाते कि हमें क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। फ़ोन में तो दोस्तों सिर्फ हम टाइम पास और एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, पर अपना फ्यूचर नहीं बना सकते हैं। तो ये बात सीखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि पढ़ाई लिखाई से हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।